बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालेदार फ़िश फ्राई रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। मछली बना रही हूँ आज आपके लिए स्पाइसी किस्म की, और वो भी होममेड मसाले के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। तो सबसे पहले मछली का मसाला हम रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है, तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने लिया है। और इसके बाद हम इसमें कुछ मसालों को ऐड करेंगे। तो बाज़ार के मसाले आप भूल जाइए और घर पे तैयार कीजिए। हल्दी पाउडर इसमें डाल दी है 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून जाएगा। साथ ही इसमें मैंने डाला है यहाँ पे काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, साबुत धनिया थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के डाला है 2 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डाली है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे ज़ीरा पाउडर, जो कि मैंने भून के और कूट के रखा है, 1 टेबल स्पून चला गया है। साथ ही इसमें जाएगा येलो फूड कलर 1 चुटकी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा 2 टेबल स्पून। अमूमन बेसन के साथ हम मछली को फ्राई करते हैं, लेकिन इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, मसाला मछली से नहीं उतरेगा और जायका भी शानदार। तो 2 अंडे हमने यहाँ पे तोड़ के डाल दिए हैं, और इससे आप जायका चेक कीजिएगा मछली का कि आपका हाथ रुक नहीं पाएगा, इतना अच्छा मसाला उस पे लगेगा। सॉफ्ट भी होंगी और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला जो है, आपका दिल ललचाएगा कि आप खाते चले जाएं। बहुत अच्छे तरीके से सारे मसाले को हम मिक्स करेंगे, और पहले अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है पानी। पानी एक साथ इसमें शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे जितनी आपको ज़रूरत है। तकरीबन इसमें मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर पानी डाला था। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि हमें मछली पे लगाना है। और आप चाहें तो ये मसाला बना के रख सकते हैं और मछली के ऊपर भी लगा के रख सकते हैं। तो मुझे तो चूँकि आपको बनाकर दिखानी है मछली, तो मैं साथ में से घोल भी रही हूँ। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है, इसमें तकरीबन पानी लगा था। तो पेस्ट किस तरीके से बनना है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ तकरीबन 3 बड़े साइज़ के नींबू मैंने लिए थे, उनका रस निकाल लिया है और वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और आप देखिए कि हमारा मसाला कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बहुत गाढ़ा या बहुत पतला नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ ले ली है मछली, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी भी ले सकते हैं। रहू, सुरमई, पल्ला, जो भी आपका दिल चाहे, इसके हमने पीसेस कर लिए हैं। तकरीबन 2.5 किलो ही मछली मैंने ली है, और उसके बाद हम इस पे बहुत अच्छे तरीके से मसाला दोनों साइड्स पे अच्छे तरीके से लगा लेंगे। चाहें तो अभी मसाला लगा के फ़ौरन फ्राई भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको कुछ देर के लिए रख भी सकते हैं। ये फ़िश फ्राई रेसिपी हमने जब भी अपने मेहमानों के आगे सर्व की है, उन्होंने लाज़मी हमसे सवाल किया है कि मसाला आपने किस पैकेट का इस्तेमाल किया है। घर के मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त आप खाने तैयार कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि होममेड मसालों से ही रेसिपीज़ ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, केमिकल फ्री होती हैं, हेल्दी होती हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो मेरे वो बहन भाई जो कैटरिंग का काम करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ हम 1 बाय 1 सारे हमने पीसेस पे बहुत अच्छे तरीके से मसाले को लगा दिया है, और इसके बाद अब हम इसको करने लगे हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए हमने ले लिया है एक पैन, और उसमें डाला है हस्बे ज़रूरत सरसों का तेल। तेल को बहुत अच्छे तरीके से आपने गरम करना है। गरम हो जाए तो इसमें 1 बाय 1 करके आपने पीसेस को फ्राई कर लेना है, या जितनी भी आपके पैन में स्पेस है। एक साइड से ये अच्छे से हो जाए, आपको हाई फ्लेम पे नहीं करना, आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, ताकि मसाला जले नहीं। तो आप देख सकते हैं मसाला मछली पर से उतरा भी नहीं है, ना ही पैन में फैल रहा है। कलर कितना शानदार आया है। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसको टर्न कर देंगे, और बारी-बारी करके इसी तरीके से हमने मछली को फ्राई कर लिया है। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल, और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।